नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरांदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि उसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवारा जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जुनेरा रेस्टोरेंट और जुनेरा डिग्री कॉलेज का अहमद अब्दुल नईम के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। बोधन रोड पर कायम किए गए इस डिग्री कॉलेज से मुस्लिम तबके को जबरदस्त फायदे का इम्कान। दरगाह हजरत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी बोधन की 3 रोजा उर्स तकारीब का आगाज। 23 सितंबर को मरासिम में संदल अंजाम दिए गए। 24 सितंबर को खवाली और 25 सितंबर को महफिल समा का इनेकाद होगा। जिम्मेदारन का बयान। महकमे अक़लियती बहबूद जमूद का शिकार है और अक़लियती स्कीमात बरफदान की नजर है। इस मामले में असम्बली में बहस की जरूरत है। अकबरुद्दीन अवैसी की वज़ीर आला केसीआर से नुमाइंदगी, कहा कि अक़लियतें महरूम हो रही हैं। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद और एकाना मस्जिद अंबरपेट की फौरी तामीर के इक़दामात लाजमी। मुस्लिम तबके के जज्बात व एहसासात इससे जुड़े हैं, लिहाजा उजलत लाजमी है। वज़ीर आला से अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। जुनेरा रेस्टोरेंट का अहमद अब्दुल नईम मालिक एनएन ग्रुप के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। अब्दुल राफे और मोहम्मद मोइज ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और कहा कि पुरसुकून और खूबसूरत सहरंगेज माहौल में पुरजायका लजीज खानों के लिए जुनेरा रेस्टोरेंट पर जरूर तशरीफ लाएं। बोधन रोड पर महबूसवानी के छिले के करीब लब्बे सड़क पर एक हमा मंजिला दीदा से वो खूबसूरत इमारत, एक आरास्ता व पैरास्ता बेहतरीन तजनीन से मजीद रेस्टोरेंट का आगाज अमल में आया, जिसमें शानदार व आरामदा फर्नीचर मौजूद है। इस जुनेरा रेस्टोरेंट का आज बाद नमाज जुमा अहमद अब्दुल नईम मालिक एनएन ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में अहमद अब्दुल अजीम मालिक लिमरा गार्डन, अहमद अब्दुल हलीम जुम्मेदार जमात इस्लामी, अहमद अब्दुल मुकीम खुर्रम एनएन ग्रुप ऑफ कंपनीज, अहमद अब्दुल वसीम मालिक फर्श एंड फ्रोजन कंपनी ने मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत की। इस इफ्तिताही तकरीब के अहम शुरा में टीआरएस के रियासती अक़लियती सेल सदर मोहम्मद मुजीब, इंचार्ज अर्बन कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सदर जिला मजलिस एम ए फहीम, रियासती सदर एमपीजे मोहम्मद अब्दुल अजीज, सैयद नजीब अली एडवोकेट, सैयद मुजीब अली करस्पॉन्डेंट, डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना जावेद बेग उमरी ने रेस्टोरेंट की तरक्की व कामयाबी और बरकत के लिए दुआ की। अहमद अब्दुल राफे उर्फ शारिक, मोहम्मद मोइजुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अहमद अब्दुल नाफे, अहमद अब्दुल मुगनी, अहमद अब्दुल महामीन और अहमद अब्दुल क़य्यूम ने इंतजामात और इस्तकबाल में हिस्सा लिया। अहमद अब्दुल राफे उर्फ शारिक ने बताया कि इनके रेस्टोरेंट में हमा अक़साम की लजीज व पुरजायका डिशेस दस्तियाब रहेंगी। हर किस्म के खानों के शौकीन अहबाब के जायकों की यहाँ तस्कीन होगी। इंडियन, चाइनीज, ग्रिल, मुगलाई और तंदूरी खानों के अलावा यहाँ अरबी मंदी भी दस्तियाब रहेगी। बेहतरीन माहिरीन पकवान की खिदमत से इस्तेफादा किया गया है। खूबसूरत व वसी डाइनिंग हॉलों में साफ सुथरे माहौल में खाने का लुत्फ उठाने के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाए। फैमिली सेक्शन का खुसूसी एहतमाम है। खवातीन पर्दे में खाने से लुत्फ अंदोज हो सकती है। बोधन रोड पर लब्बे सड़क जुनेरा डिग्री कॉलेज का अहमद अब्दुल नईम मालिक एनएन ग्रुप के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। अहमद अब्दुल राफे ने बताया कि इसमें बीएससी और बीकॉम के तमाम अहम कोर्सेज दस्तियाब रहेंगे और माहिर लेक्चरर्स तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे। बोधन रोड पर एक वसी व कुशादा हमा मंजिला इमारत में जुनेरा डिग्री कॉलेज का अहमद अब्दुल नईम मालिक एनएन ग्रुप के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अहमद अब्दुल अजीम, अहमद अब्दुल हलीम और अहमद अब्दुल मुकीम खुर्रम, मोहम्मद मुजीब, ताहिर बिन हमदान, सैयद मुजीब अली और दीगर मौजूद थे।
احمد عبدالرافع عرف شارق نے بتایا کہ یہ کالج ماہر تعلیم شخصیات کے زیر نگرانی چلایا جائے گا اور اس میں ماہر و تجربے کار لیکچررز تدریسی خدمات انجام دیں گے۔ لڑکیوں کے داخلے کو فوقیت دی جائے گی۔ اس کالج میں بی ایس سی گروپ میں ریاضی، فزکس، کمپیوٹر سائنس کے کورسز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بی ایس سی باٹنی، زولوجی، کیمسٹری مضامین میں بھی داخلے دیے جا رہے ہیں، جبکہ بی کام میں کمپیوٹر اپلیکیشنز اور جنرل کورسز بھی دستیاب رہیں گے۔ زنیرہ ڈگری کالج کو تمام سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ داخلوں کے لیے فون نمبر 9667777493 پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور مزید تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہے۔ روشنی ٹی وی کے ڈیسک انچارج ذیشان رضوی کی والدہ محترمہ کا سانحہ ارتحال۔ اجمیر شریف سے واپسی کے دوران وہ علیل ہو گئی اور بھیلواڑہ میں زیر علاج رہتے ہوئے اپنی آخری سانس لی۔ ان کے پسماندگان میں 4 فرزندان اور 2 دختران شامل ہیں۔ روشنی ٹی وی کے ڈیسک انچارج ذیشان رضوی کی والدہ محترمہ کا سانحہ ارتحال۔ ذیشان رضوی اپنے افراد خاندان کے ہمراہ اجمیر شریف درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سلطان ہند کی درگاہ شریف پر حاضری و زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ تکمیل زیارت کے بعد وہ بذریعہ ٹرین نظام آباد واپس ہو رہے تھے کہ دوران سفر ہی ان کی والدہ کی طبیعت بگڑنے لگی، لہٰذا ریلوے انتظامیہ نے ان کو بھیلواڑہ کے اسٹیشن پر اتار لیا اور ایمبولنس کے ذریعے مقامی دواخانہ روانہ کر دیا۔ دواخانے میں علاج کے دوران ان کی طبیعت مزید بگڑنے کے بعد ان کو دوسرے دواخانے میں منتقل کیا گیا اور دوران علاج ہی 22 سپٹمبر کی رات قریب 3 بجے انہوں نے اپنی آخری سانس لی اور دائی اجل کو لبیک کہا اور اپنے خالق حقیقی سے جان لی۔ ان کی اچانک وفات نے تمام خاندان پر سکتہ طاری کر دیا اور پھر ایک ایمبولنس کے ذریعے ان کی نعش کو 24 سپٹمبر کی صبح 4 بجے نظام آباد لایا گیا اور پھر بعد نماز جمعہ عیدگاہ قدیم میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور سینکڑوں افراد کی موجودگی میں ان کو سپرد لحد کیا گیا۔ ذیشان رضوی کی والدہ محترمہ زمرد سلطانہ زوجہ محمد عبد المجید مرحوم کی عمر قریب 57 سال کی تھی۔ ان کے پسماندگان میں 4 فرزندان محمد ارشد مجید سرکاری ٹیچر، محمد امجد NRI، محمد عمران اور محمد ذیشان رضوی اور 2 دختران شامل ہیں۔ طارق انصاری TRS قائد، محمد عبد القدوس کارپوریٹر، عبد العلی، محمد مستحسن کارپوریٹرز کے علاوہ جاوید خان، اجود خان اور تمام صحافی برادران نے تدفین میں شرکت کی اور ذیشان رضوی اور ان کے برادران سے اظہار تعزیت کی اور دعا کی کہ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بودھن کی معروف درگاہ حضرت سید شاہ جلال الدین بخاری کی 3 روزہ عرس تقاریب کا آغاز 23 سپٹمبر کو پورے احترام و عقیدت کے ساتھ مراسم سندل ادا کیے گئے۔ 24 کو قوالی اور 25 سپٹمبر کو محفل سما کا اہتمام کیا جائے گا۔ انتظامی ذمہ داران کا بیان۔ بودھن میں واقع معروف ترین درگاہ حضرت سید شاہ جلال الدین بخاری کی 3 روزہ عرس تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ انتظامی کمیٹی کی جانب سے 23 سپٹمبر کو سندل کا اہتمام کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا سندل جلوس صبح 4 بجے کے قریب درگاہ شریف پہنچا اور انتظامی کمیٹی کی نگرانی میں مراسم سندل انجام دیے گئے۔ یونس پٹیل نے بتایا کہ اس سال بھی پورے تزکو احتشام کے ساتھ مراسم عرس کا اہتمام کیا گیا اور بے شمار عقیدت مند اور زائرین اس عرس تقریب میں شریک تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 24 سپٹمبر کو درگاہ شریف کے احاطے میں قوالی کا اہتمام ہوگا اور 25 سپٹمبر کو محفل سما کا اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے زائرین و عقیدت مندوں سے بکثرت شرکت کی خواہش کی۔ عرس کے پیش نظر درگاہ شریف کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا اور بازار بھی لگایا گیا تھا۔ کل رات میں 10 بجے نکل کر کشٹ کر صبح 4 بجے رات کو سندل والی ہو چکی ہے اور آج 24 تاریخ کو بروز جمعہ پتھر مسجد کے سامنے قوالی کا اہتمام عالی شان پیمانے پہ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ کل محفل سما سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کیا جائے گا۔ تمام ظاہرین سے خواہش کی جاتی ہے کہ پروٹوکال کے حساب سے پینڈیمک کے لیے ماسک، سینیٹائزر اور سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا ہوگا۔ نرمل اور
भैंसा के उर्दू मीडियम असातिज़ा को बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया गया और तौसीफनामे पेश किए गए। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि असातिज़ा कौम व मिल्लत का अजीम सरमाया होते हैं और ये नस्लों की तत्हीर व तरबियत का फर्ज अंजाम देते हैं। यौम असातिज़ा के सिलसिले में एक प्रोग्राम निर्मल के देविया गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि रुकन असम्बली मुधोल जी विठल रेड्डी इस तकरीब के मेहमान एजाजी थे। जबकि इस प्रोग्राम की सदारत निर्मल जिला एजुकेशन ऑफिसर रविंद्र रेड्डी ने की। इस तकरीब में रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने अपने हाथों से शानदार तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा जो कि उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया। जिन असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा गया, इनमें भैंसा और निर्मल के असातिज़ा शामिल है। भैंसा के असातिज़ा में गुलाम दस्तगीर खान SGT, मुबीन अहमद फिरदौसी SGT और जावेद बिलाल SGT टीचर शामिल है। जबकि निर्मल मुस्तखर के अंसार अहमद साहिल स्कूल असिस्टेंट को ज़िले सतह पर बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया गया और तौसीफनामा दिया गया। रियासती वजीर ने कहा कि उस्ताद कौम का मामार होता है। नस्लों की तरबियत और इनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में असातिज़ा का अहम रोल होता है और असातिज़ा को खुलूस से काम करने की ज़रूरत होती है। सालूरा के तालाब में एक नामालूम कमसिन लड़की की नाश तैरती हुई पाई गई। इसकी उम्र अंदाजन 3 माह रही होगी। मुकामी आशा वर्कर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। बोधन मंडल के सालूरा मौजे के एक तालाब में आज सुबह एक लड़की की नाश तैरती हुई दस्तयाब हुई, जिसकी उम्र करीब 3 माह बताई गई है। ऐसा महसूस होता है कि कोई इस लड़की की नाश या जिंदा लड़की को ही खामोशी के साथ इस तालाब में फेंक गया हो। बहरहाल ये एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। मुकामी अफराद ने इस कमसिन की नाश को तैरते देखकर एक आशा वर्कर को इसकी इत्तला दी और इस आशा वर्कर ने नाश देखने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुआयना किया और नामालूम लड़की की नाश की दस्तयाबी का मुकदमा दर्ज कर लिया। बोधन रूरल एसआई संदीप ने कहा कि इस नामालूम लड़की की मौत कब और कैसे हुई और इसकी नाश यहां तक कैसे पहुंची, इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात करेगी और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाएगी। पुलिस ने पंचनामे के बाद नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। सालूरा గ్రామంలోని గిద్దె చెరువు వద్ద ఒక గుర్తు తెలియని ఆడ శిశువు చనిపోయిందని చెప్పేసి సమాచారం రావడంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। ఆశా వర్కర్ గారు చెప్పిన మీదకెళ్ళి ఆమె పాప ప్రీమెచ్యూర్ బేబీగా తెలుస్తుంది। దీనిపైన కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरी भी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। महकमे अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी जमूद का शिकार बन चुकी है। मुस्लिम तबके का नाकाबिले तलाफी नुकसान, स्कॉलरशिप्स और कर्जजात की इजराई न होने से अक़लियती तबकात के साथ नाइंसाफी हो रही। इस मामले में असम्बली में बहस की जरूरत है। अकबरुद्दीन अवैसी की वज़ीर आला KCR से नुमाइंदगी। कायदे मुखन्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली इजलास के आगाज़ के मौके पर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपने पार्टी अरकान असम्बली के साथ मुलाकात की और फिर एक सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला को अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन और महकमे अक़लियती बहबूद की ज़बूहाली और नाक़िस कारकर्दगी से वाकिफ़ करवाया गया। उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर आला को बताया कि महकमे अक़लियती बहबूद बिलख़ुसूस अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन अब मुसलमानों के लिए बेफ़ैज़ बन चुका है और इस महकमे से मुसलमानों को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। इस महकमे की तमाम स्कीमात अब बरफ़दान की नज़र हो चुकी है और ये महकमा जमूद का शिकार बना हुआ है। इस महकमे के तहत जारी की जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और सीज स्कॉलरशिप के मामले ठप हो चुके हैं और रियासत के तलबा इससे इस्तेफादा से महरूम हैं। साथ ही इस महकमे अक़लियती बहबूद व अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ज़रिए अक़लियती तबक़ात को रोज़गार से मरबूत करने और अक़लियती तबक़ात में बेरोज़गारी का ख़ात्मा करने के लिए कर्ज़जात की फ़राहमी अमल में लाई जाती थी, लेकिन अब गुज़िश्ता कई सालों से कर्ज़जात की इजराई को भी रोक दिया गया, जिससे बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। कर्ज़जात के लिए दी गई दरख्वास्तें कई साल से ज़ेर इल्तवा है, इनकी यकसुई लाजमी है। अकबरुद्दीन अवैसी ने अक़लियती मामलात व मसाइल पर असम्बली में बहस की ज़रूरत पर जोर दिया, जिस पर वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि इस अक़लियती मसाइल बिलख़ुसूस अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ मामलात पर असम्बली में बात की जाएगी और साथ ही जल्दी अक़लियती बहबूद व अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के ओहदेदारान को तलब करते हुए इजलास मुनक़िद किया जाएगा और एक लाहे अमल को क़तयत दी जाएगी और ज़रूरत के तहत फ़ंड्स भी जारी किए जाएंगे। हमने अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी भी रखी और बताया कि अक़लियती बहबूद में मौसर तरीक़े से काम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, ओवरसीज़ के स्कॉलरशिप का मसला हो और फिर माइनॉरिटी लोन्स जो छोटे मोटे कारोबार के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी बरसा बरस से ज़ैर उल्तवा हैं और अब तक भी उनको क्लियर नहीं किया गया। और हमने मुतालबा किया कि इन सारे मसाइल के हल के सिलसिले में एक तो हम ऐवान असम्बली में एक मुकम्मल बहस चाहते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर पर, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ज़रूर माइनॉरिटी वेलफेयर पर बहस की जाएगी और सारे मसाइल, और फिर उन्होंने ये भी वादा किया कि वो भी एक इजलास माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सारे ओहदेदारों का तलब करेंगे और उसमें जो भी मसाइल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उठाए जाएंगे उसको जल्द अज जल्द हल करने के अहकामात और ज़रूरी फंड्स की इजराई भी करेंगे। फिर हमने उर्दू के ताल्लुक़ से भी कहा कि दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ तो दिया गया है, लेकिन कई महकमे जात में उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो उस ताल्लुक़ से भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ज़रूर उसको भी हम बहस में लेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मुखन्ना ने रियासती वज़ीर आला KCR से मजलिसी अरकान असम्बली के हमरा मुलाकात की और कई अहम मुस्लिम मसाइल की नुमाइंदगी की, जिसमें सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की जल्द तामीर और मस्जिद खाना अंबरपेट की तामीर के इक़दामात पर तवज्जो दिलाई गई और कई अहम मसाइल पर भी बात हुई।
कायद मुखन्ना असम्बली मजलिस पार्टी हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली सेशन के सिलसिले में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मजलिसी अराकीन असम्बली के हमरा मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर इनसे गुफ्तगू की, जिनमें अहमियत का हामिल मामला सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की असर-ए-नौ तामीर का था। मजलिस ने अपना मुतालबा रखा कि मस्जिद की असर-ए-नौ फौरी तामीर के इक़दाम किए जाएँ, जिस पर रियासती वज़ीर आला ने ठोस तयक़ुन दिया कि जल्दी सेक्रेटेरिएट के अहाते में पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और कुशादा मस्जिद की तामीर अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में उलमा व मशाइखीन और कायदीन को भी तयक़ुन दिया जा चुका है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस ने रियासती वज़ीर आला और हुकूमत को बारहा इस हसास मसले की सिमत मुतवज्जे किया था, जो मुसलमानों के जज्बात व एहसासात से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने अंबरपेट की एक खाना मस्जिद के मसले की यकसुई के लिए भी तवज्जो मबजूल करवाई और फौरी इस मस्जिद की तामीर के इक़दामात पर जोर दिया गया, जिस पर रियासती वज़ीर आला ने मुस्बित तयक़ुन दिया। अकबरुद्दीन अवैसी ने बताया कि इसके अलावा दीगर कई अहम मुस्लिम अक़लियती व तरक्याती मसाइल पर रियासती वज़ीर आला से गुफ्तगू हुई और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिक़ा वज़रा को इक़दामात की हिदायत दी कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर की बात, जिसके लिए उन्होंने ऐवान असम्बली में और फिर उलमाए मशाइखीन के सामने ये वादा और ऐलान किया कि पहले से अच्छी और बड़ी मस्जिद तामीर की जाएगी और उसमें काफ़ी ताख़ीर हो रही है और जल्द अज जल्द उसके तामीर का आगाज़ कराने का मुतालबा किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने वादे को दोहराया और कहा कि मैंने वादा किया है और अपने वादे को पूरा करूंगा और जल्द अज जल्द सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर का आगाज़ होगा। उसके साथ ही साथ हमने एक खाना अंबरपेट की मस्जिद का भी जिक्र व तस्करा किया, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि उस ताल्लुक़ से भी ज़रूर मैंने वादा किया था, उसको भी मैं पूरा करूँगा। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। जुनेरा रेस्टोरेंट और जुनेरा डिग्री कॉलेज का अहमद अब्दुल नईम के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। बोधन रोड पर कायम किए गए इस डिग्री कॉलेज से मुस्लिम तबके को जबरदस्त फायदे का इम्कान। दरगाह हजरत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी बोधन की 3 रोजा उर्स तकारीब का आगाज। 23 सितंबर को मरासिम संदल अंजाम दिए गए। 24 सितंबर को खवाली और 25 सितंबर को महफिल समा का इनेकाद होगा। जिम्मेदारान का बयान। महकमे अक़लियती बहबूद जमूत का शिकार है और अक़लियती स्कीमात बरफदान की नजर है। इस मामले में असम्बली में बहस की जरूरत है। अकबरुद्दीन अवैसी की वज़ीर आला KCR से नुमाइंदगी, कहा कि अक़लियतें महरूम हो रही हैं। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद और एकाना मस्जिद अंबरपेट की फौरी तामीर के इक़दामात लाजमी। मुस्लिम तबके के जज्बात व एहसासात इससे जुड़े हैं, लिहाजा उजलत लाजमी है। वज़ीर आला से अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।